नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 4 है बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो ओवरव्यू पढ़ा था नर्वस सिस्टम का, उसमें हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और वो अगर ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है या फिर ब्रेन का कोई सा डैमेज हो जाता है, तो कैसे रिपेयर होता है, कैसे वो इंसान जीवित हो जाता है। जीवित होने का मतलब कि यहाँ से है कि अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस इंसान की डेथ नहीं होती है, वो रिकवर कर लेता है। या फिर ब्रेन कैसे रिपेयर कर लेता है, उस चीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोजेनेसिस, ये स्टेम सेल्स, ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली। आज हम करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो आप डायग्राम बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होगी, इस डायग्राम में जितना भी ब्लू पार्ट है, जो नर्व्स फाइबर्स है, जितनी भी नर्व्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जैसे हैंड्स के अंदर जा रही है, लेग्स के अंदर जा रही है, रिब केज में है ये थोड़ी सी नर्व्स, जितना भी ब्लू पार्ट की आपकी नर्व्स होंगी वो सारी आपका पेरिफेरल के अंदर आता है। इसमें आपकी सारी नर्व्स आती है, ठीक है। जितनी भी नर्व्स होती है वो सारी इसके अंदर आती है। जितने भी रिसेप्टर होते हैं, जितने भी सेंसेस होते हैं, वो सारे बेसिकली इसके अंदर आपके आते हैं, ठीक है। तो जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन के पास बेसिकली इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है, हमारे सेंसेस से, हमारे रिसेप्टर से जाती है। और वो सारी हमारे कौन से होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। वी कैरी आउट बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित रह रहे हैं, कोई चीज को हम टच कर रहे हैं, वो सारे हमारी क्या होते हैं, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं, वो हमारे वॉलेंट्री एक्शन हो गए। वो सारी किस वजह से होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से हम कर पाते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एफरेंट नर्व फाइबर, सेकंड इज इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर में हमारी वो सारी नर्व्स आ जाएंगी जो कि हमारा मैसेज को ट्रांसमिट करती है, कहाँ से, फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो नर्व्स हमारी ले जाती है कोई भी मैसेज, वो सारी हमारी एफरेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। एफरेंट एक्सेप्ट करना बेसिकली, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, एफरेंट नर्व से। ए फॉर एक्सेप्ट और ए फॉर एफरेंट, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। देन हमारी एफरेंट आ जाएगी। एफरेंट ऑफ फाइबर क्या करती है, बेसिकली एग्जिट का काम। ए फॉर एग्जिट, ई फॉर एफरेंट, कि सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से निकल रही है, एग्जिट कर रही है। अगर उसके पास आएगी तो एफरेंट नर्व काम करेंगी, और अगर उससे दूर जाएंगी, कोई मैसेज वहां से दूर जा रहा है, ब्रेन से जा रहा है बाकी बॉडी पार्ट्स में या बाकी बॉडी टिश्यू के पास, तो इफरेंट नर्व आएगा, ठीक है। एग्जिट कर रहा है मतलब मैसेज, ठीक है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू द करस्पॉन्डिंग पेरिफेरल ऑर्गन। बाकी ऑर्गन्स के पास जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन के पास से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली, ठीक है। तो इसको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के बारे में और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के बीच इसको डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ठीक है। अब सोमैटिक क्या होते हैं, जितने भी आपके वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, हमें कहीं जाना है, हमें कोई फूड, स्पेशल फूड खाना है, हमारा कुछ प्लान करने का मन कर रहा है, हम अपनी एनर्जी कहीं किसी चीज में लगा रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे वॉलेंट्री सोचे समझे हुए एक्शन होते हैं, जानबूझ के जो हम करते हैं, वो सारे हमारे किस में आएंगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। तो इट इज अ न्यूरल सिस्टम that control the voluntary action in the body by transmitting impulse from CNS to skeletal muscle cell. It consists of the somatic nerves, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑटोनॉमिक आता है। ऑटोनॉमिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स जो अपने आप होता हो, ऑटोमेटिक हो कोई चीज। ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिक कोई चीज हो रही है। तो जैसे कि हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, सैलिवेशन का होता है, सलाइवा मुंह में आना किसी चीज को देख के। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्या करता है, सांस लेना छोड़ना, लंग्स का जो काम होता है, हार्ट का जो काम होता है, पल्सेस आपकी जो चलती है, डाइजेशन जो होता है बॉडी में, वो हम वॉलेंट्री नहीं करते हैं,
हम उस पे ध्यान ही नहीं देते, हमारी बॉडी उसको ऑटोमेटिक मोड पे करती रहती है। वहां पे तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे। हमारी बॉडी कितना सब कुछ करती है हमें पता ही नहीं होता, एक्चुअल में हम उससे अवेयर ही नहीं होते। तो हमारी बॉडी जो भी काम अपने आप कर रही होती है, सेल्फ रेगुलेटेड जो सिस्टम होता है, वो सारा किसमें आता है? आपको ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम में, ऑटोनॉमिक में, सॉरी, ऑटोनॉमिक में ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक जो भी काम होगा वो ये करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आपका हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हो। आप जानबूझ के करते हो? नहीं करते जानबूझ के, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है। जब आपकी बॉडी को ये लगता है कि आपकी बॉडी को अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, आप दौड़ तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। नाम से पता चल रहा है सिंपैथेटिक, सिंपैथी से रिलेटेड है कुछ, है ना। बहुत इजी हो जाता है ऐसे। सिंपैथी मतलब कि सहानुभूति रखना, इमोशंस, ठीक है, इमोशनल होना, स्ट्रेस होना, ठीक है। सिंपैथी कब आती है? जब सामने वाला पर्सन स्ट्रेस में होता है या किसी चीज से डील कर रहा होता है, तो उसको देख के थोड़ा सा सिंपैथी आती है, सहानुभूति आती है। तो ऐसी आपकी बॉडी को भी आती है जब आप स्ट्रेस में होते हो, ठीक है। तो स्ट्रेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, या फिर जब आपका कोई ऐसी चीज होती है कि आप स्ट्रेस से डील कर रहे होते हो, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपकी स्ट्रेस से, बॉडी अराउजल से डील करता है, बेसिकली उससे डील करने में हेल्प करता है। और इसमें दूसरा हमारा आ जाता है फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट मोड मतलब फाइट करना, जब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो आपकी सारी एनर्जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी सारी एनर्जी वहां पे लगा देता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई चीज प्लान करनी है, आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है, या फिर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, दौड़ कर रहे हो, रेस कर रहे हो, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा कि आपकी बॉडी बोलेगी अभी मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे रेस करना है, मुझे इस चीज में पार्टिसिपेट करना है, अपना 101% देना है। तो वो कहाँ पे, वो क्या मोड हो गया आपका? फाइट मोड, ठीक है। वो सारे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है कि हमें यहाँ पे अपना 101% देगा। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी वहां पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तब हम बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, या फिर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, या फिर बाकी रेस का है, या फिर कुछ और है, तो आपका मतलब बाकी सारी, आपको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपका मतलब वॉशरूम जाने का उस वक्त मन करता है, ना आपका मतलब कि कुछ और मतलब मूड करता है, उसको सारी एनर्जी क्योंकि वहां पे लगी होती है। जो भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त आपको सारी एनर्जी क्या कहाँ पे दे रहा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है। अब यही सिचुएशन होती है अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगी बहुत टाइम तक, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काफी दिनों तक तो एनर्जी देगा, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। अब वो बाकी सारी चीजें नहीं कर पाएगा, ना खा पी रहा है, ना प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, ना नींद आ रही है, ना कुछ आ रहा है, तो आपकी बॉडी काम करना एक टाइम के बाद बंद कर देगी। कितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो बाकी सब कुछ भूल के? ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपकी डेली रेस हो रही है, डेली स्ट्रेस हो रहा है आपको, डेली आप प्लानिंग कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, डाइजेशन नहीं हो रहा है, पैरासिम्पेथेटिक क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट है उस वक्त, क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। तो क्या होगा? आपकी बॉडी काम करना कुछ टाइम के बाद बंद कर देगी। तो हर चीज इसलिए लिमिट में ही अच्छी होती है। तो फ्लाइट और फाइट मोड होता है, या स्ट्रेस से आप डील कर रहे हो, तो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब आपकी स्ट्रेस वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है, देन आपका एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि जितने भी ऑटोमेटिक वाले काम होते हैं ना, जैसे कि आपका ये ऑटोनॉमिक का ही पार्ट है बेसिकली। जितने भी ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट सिस्टम होता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक में आता है, कि स्ट्रेस खत्म हो गया, अब बैक टू द वर्क, बाकी काम पे लग जाओ। काम कैसे? कि आपने खाया, पचाया, आराम किया, रेस्ट किया, आपका मतलब कि बाकी जो नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, एनर्जी नॉर्मल हो गई, जितने की जरूरत थी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। So after the stress is over, our body parasympathetic nervous system start working with full potential. ठीक है। फिर आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, वॉशरूम भी जाने का मन करेगा, मूवी देखने का भी मन करेगा, बाकी चीजें करने का भी मन करेगा, प्लान करने का, घूमने का, सब कुछ मन करेगा उसके बाद, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
डीएक्टिवेट हो जाएगा। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मन नहीं करता ना फोन के आने का, कहीं भी मन करता है कि नहीं यार पहले इससे निपट लो। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपको पैरासिम्पैथेटिक तब तक डीएक्टिवेट रहता है। जैसे ही आपका सिंपैथेटिक स्ट्रेस खत्म, पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं चलो अब फुल एनर्जी के साथ अपने बाकी काम करो जो पेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 5, जिसका नाम है एंडोक्रीन सिस्टम। इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर उसके बारे में, जो मेन मेन ग्लैंड्स होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंडोक्रीन सिस्टम में। अब एंडोक्रीन सिस्टम का क्या रोल है? एंडोक्रीन सिस्टम बेसिकली होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं? एंडोक्रीन सिस्टम में। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन आवर बॉडी देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। दो टाइप की हमारी बॉडी में ग्लैंड होती हैं। फर्स्ट होती है स्वेट ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा बनाती हैं, या स्वेट ग्लैंड जो कि हमारा जैसे कि हम काम करते हैं तो हमें पसीना आता है, ठीक है, गर्मी के कारण हमें पसीना आता है, स्वेट आता है। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड जिनके डक्ट होते हैं, और एक होती है हमारी डक्टलेस। ठीक है, डक्ट मतलब कि डायरेक्ट इनका टिश्यू के अंदर कनेक्शन होता है, कि वो डायरेक्ट चीजें प्रोड्यूस कर पाए, वहां पे भेज पाए बेसिकली। एक होता है कि डायरेक्ट आपके पास एक दरवाजा है, डक्ट है, जहां की आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, एक ये होता है कि आपके पास डायरेक्ट दरवाजा नहीं है, आपकी बाकी सारी चीजों से होते हुए आपको टनल्स हैं, बाकी दूसरा दरवाजा खोलना, देन एक और टनल्स है, देन दूसरा दरवाजा है, फिर टनल है, उसको क्रॉस करते हुए जाना है, तो उसको हम बोलेंगे डक्टलेस। उनके पास खुद के दरवाजे नहीं है। ठीक है, डक्ट वाली जिनके पास खुद के दरवाजे होते हैं, खुद वो आ जा सकते हैं। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड इसमें आती है कि पसीना तुरंत आ जाता है गर्मी लगती है तो उनको किसी के थ्रू आने जाने की जरूरत नहीं होती। ये सारी डक्ट वाली ग्लैंड होती है जिनके पास डक्ट होता है, रास्ता होता है। ठीक है, टिश्यू के अंदर डायरेक्ट पसीना आना, स्लाइवा मुंह में आना, किसी चीज को देखे मुंह में पानी आना, वो स्लाइवरी ग्लैंड का काम होता है। ये सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, सेकंड हमारी होती है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास डक्ट या डायरेक्ट जाने की परमिशन नहीं होती। ये सारी हमारी आती है एंडोक्रीन सिस्टम में, एंडोक्रीन ग्लैंड्स। अब ये क्या करेंगी? इनके पास डायरेक्ट तो ये जा नहीं सकती, कुछ काम ये डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो ये क्या करेंगी? ये सिक्रेट करेंगी बेसिकली हॉर्मोन्स। हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, ठीक है, सिक्रेट करती हैं। और डायरेक्ट कहाँ पे करती है? इनके पास रास्ता तो है नहीं, कहाँ पे करेंगे? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में डायरेक्ट। ठीक है, अब जितना भी केमिकल या हार्मोन ये बनाती है वो डायरेक्ट ब्लड में करती है ये रिलीज। ठीक है, उस केमिकल को ग्लैंड दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्ट इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हॉर्मोन्स अफेक्ट आवर बिहेवियर, इमोशंस, थिंकिंग पैटर्न, सारी चीजें जो होता है, कॉग्निटिव पैटर्न हो गया, थिंकिंग पैटर्न हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, हमारा मूड हो गया, वो सारी कहाँ से हमारा बेसिकली अफेक्ट होता है? हॉर्मोन्स के जरिए। ठीक है, जितने भी हमारी एंडोक्रीन सिस्टम में आती है। ठीक है, जो डक्ट वाली ग्लैंड होती है उससे होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पसीना आ रहा है तो आप काम रोक दो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कि बहुत ज्यादा मतलब कि सीरियस सिचुएशन है, आपको कोई काम करके देना है, ठीक है, लेकिन उसको आप बीच में तो स्टॉप नहीं करोगे ना अगर आपको पसीने आ रहे हैं। बट अगर हॉर्मोन्स में इश्यू हो गया, आपके हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कि आपका बिहेवियर, आपका मूड, आपका इमोशन, आपका थिंकिंग पैटर्न, हो सकता है चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, या फिर बाकी चीजें अफेक्ट हो, तो आप अपना काम रोक दो। तो ये ज्यादा आपका अफेक्ट करती है एंडोक्रीन सिस्टम वाली। ठीक है, इसको हम हॉर्मोन्स या केमिकल दोनों बोल सकते हैं, जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। अब फर्स्ट हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कुछ लोग इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी फर्स्ट ग्लैंड है। आप देख सकते हैं ये हमारे कहाँ पे है? बेसिकली ब्रेन की इस वाले हिस्से। ठीक है, देन हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, जो आप गले में आप देख सकते हो। थायराइड ग्लैंड भी आपके गले में होती है, जिससे टॉन्सल हो जाते हैं कुछ लोगों को गला खराब होने से, वो आपका थायराइड थायराइड बनना। थायराइड क्या होता है? बेसिकली ग्लैंड का नाम है। थायराइड कब बनता है? जब आपका प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से हार्मोन सिक्रेट नहीं होते। एड्रिनल ग्लैंड आप देख सकते हो यहाँ पे किडनी के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, पैनक्रियास किडनी के नीचे, ओवरी आप देख सकते हो, टेस्टिस आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो फर्स्ट हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ब्रेन की अंदर होता है, हाइपोथैलेमस जो एरिया होता है उसके अंदर होता है। द हार्मोन्स इट प्रोड्यूस अफेक्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? बेसिकली आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, कि आपकी ग्रोथ होती है, एक बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, या फिर उसका रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, किसी भी पर्सन का रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो सारा
किससे अफेक्ट होता है, या फिर उसको मतलब कि डेवलप करने में किसका मतलब कि योगदान होता है, बेसिकली आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। और सेकंड चीज, जितनी भी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको भी ये कंट्रोल करती है, उसको भी रेगुलेट करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में या फिर नर्सिंग के एग्जाम में, कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है, बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है बेसिकली, या मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन सा केमिकल, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बहुत फेमस है ऑक्सीटोसिन, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है पिनियल ग्लैंड। अब ये क्या करती है, ये बेसिकली आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, सीक्रेट करती है। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द मिडल ऑफ योर ब्रेन, आपकी ब्रेन के मिडल में होती है, और ये आपकी स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करती है या बैलेंस करके रखती है, कि आपको कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए। कई लोग होते हैं ना जिनको बार बार नींद आ रही होती है, उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, तो वो किस लिए होता है बेसिकली, क्योंकि आपकी पिनियल ग्लैंड जो होती है बेसिकली आपकी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है, बैलेंस तरीके से नहीं कर रही है, या तो आप खा ठीक से नहीं रहे हो, या एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी इश्यू हो सकता है इनमें से, जिसकी वजह से पिनियल ग्लैंड बेसिकली वर्क नहीं कर पा रही। देन थायराइड ग्लैंड आ जाती है, जो कि मैंने बताया था कि आपकी गले के नेक में होती है अंदर। थायराइड जो बनता है बेसिकली वो इसी वजह से बनता है, जब ये अच्छे से नहीं काम कर रही होती है। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, बेसिकली आपके फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, जितना भी एनर्जी बनाना, एनर्जी बर्न आउट करना, वो सारा काम किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का। अब ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है, तो ये करती है बेसिकली हमारा थायरॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड के अंदर आपका आ जाता है, इट ऑल्सो लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ योर नेक, ये भी नेक के फ्रंट में होती है। पैराथाइड थायराइड ग्लैंड इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये आपके कैल्शियम लेवल को, आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, उसके लेवल को ये बेसिकली मेंटेन करके रखती है। ठीक है, बोन्स के अंदर भी होता है और ब्लड के अंदर भी होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है बेसिकली पैनक्रियास। पैनक्रियाज क्या करती है, ये आपके एब्डोमेन एरिया में होती है, बिहाइंड योर स्टमक। इट्स एंडोक्राइन फंक्शन इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को बेसिकली कंट्रोल करके रखती है। तो ये बेसिकली क्या सीक्रेट करती है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, आपने देखा होगा डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो हार्मोन की कमी हो जाती है, वो प्रॉपर अमाउंट में आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रही होती है, सीक्रेट नहीं कर रही होती है। और या फिर अगर ज्यादा अमाउंट में करती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसको हम लो ब्लड शुगर भी बोलते हैं, कि आपकी ब्लड शुगर लो हो गई है। देन थाइमस ग्लैंड आती है। थाइमस कहाँ पे होती है, आपकी अपर चेस्ट में होती है, बिटवीन द लंग्स। द थाइमस इज एक्टिव अंटिल puberty and produce hormone that are important for the development of a type of white blood cell called a T cell। तो ये टी सेल बनाने में काम आती है बेसिकली थाइमस जो होती है, और ये आपकी कब तक एक्टिवेट रहती है, बेसिकली जब तक आपकी puberty की एज नहीं हो जाती। ठीक है, 14 ईयर, नॉर्मली 14 ईयर 12 से स्टार्ट हो जाती है आजकल, बाकी हम 14 ईयर को हम पबर्टी की एज मानते हैं, जो हम बोलते हैं कि हॉर्मोन्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं बनने, काफी मतलब कि एक्टिव हो जाते हैं उस वक्त। देन गोनेट्स आ सकती है, ये सेक्स ग्लैंड है जो कि आपकी ओवरीज, अगर फीमेल है तो ओवरीज में, और टेस्टिस अगर मेल है तो, ठीक है, वहां पे पाई जाती है। ये सीक्रेट करती है हार्मोन दैट रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो काम होता है, ये सेक्सुअल बिहेवियर होता है, उसको ये बेसिकली मेंटेन या रेगुलेट करके रखती है। नेक्स्ट आपकी एड्रिनल ग्लैंड आती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग फंक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, बीपी आपका मेंटेन करके रखना, हार्ट रेट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना। ठीक है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में कैसे आप डील करोगे, वो सारे काम आपके एड्रिनल ग्लैंड के होते हैं। तो ये 30 से ज्यादा आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन बेसिकली रिलीज करती है, जिसको हम कॉर्टिसॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम करने वाले हैं ब्रेन की पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतना ही था। बाकी लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।